1970 में एक रॉक बैंड बनाया गया था अमेरिका के अंदर जिसका नाम रखा गया ZZ टॉप। और उस टाइम से लेकर अब तक इसके जो मेंबर हैं वो सेम हैं। इन्होंने कोई भी नया मेंबर रिक्रूट नहीं किया और आज भी इनके कॉन्सर्ट होते हैं जहां पर ये रॉक कर देते हैं माहौल। आपको ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होएगी कि रशिया के अंदर 2011 से पहले बियर को अल्कोहल माना ही नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पर तब एक ऐसा लॉ था कि जिसमें भी 10% से कम अल्कोहल होगी उसको सॉफ्ट ड्रिंक या फिर फूड स्टफ की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन इसके बाद में प्रेसिडेंट डिमिट्री ने एक ऐसा बिल साइन कर दिया कि जिसके बाद में बियर को अल्कोहल की कैटेगरी में लाना ही पड़ा। 2011 के आसपास में यूएस के अंदर एक बैंक रॉबरी अटेम्प्ट की गई थी, जहां पर वो जो रॉबर था उसको सिर्फ $1 की डिमांड थी, जिसने कहा कि मुझे $1 चाहिए और इसके बाद में वो पुलिस का इंतजार करने लग गया वहां पे, जिसके बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया उस बैंक रॉबरी अटेम्प्ट करने के जुर्म में। जिसके बाद में उसका कुछ हेल्थ इशू सामने आ गया था, जिसके बाद में उसका हेल्थ ट्रीटमेंट वगैरह कराया गया और जिसके बाद में ये मालूम चला कि उसने ये बैंक रॉबरी की ही इस वजह से थी क्योंकि उसकी हालत थोड़ी सी खराब थी और वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस का भार नहीं उठा सकता था, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट होना पड़ा। और अरेस्ट होने के बाद में जो भी बीमारी होगी उसका इलाज तो गवर्नमेंट ही कराएगी। तो इस वजह से उसने ये सारा किया था, क्योंकि यूएस के अंदर हॉस्पिटल वगैरह इतने ज़्यादा सस्ते नहीं है, वहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा बिल बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसको यही करना पड़ा। आपको मालूम है यूएस का पेंटागन हर साल $3 लाख इन्वेस्ट करता है, जो होते हैं करीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास में, अपनी एक ऐसी टीम के ऊपर जिनका काम होता है दुनिया के सभी लीडरों की बॉडी लैंग्वेज को समझना और रीड करना। एक वक्त हुआ करता था जर्मनी का जब उसने सपना देखा था कि सारी दुनिया पर राज करेगा, वो वक्त था हिटलर का। लेकिन आज का वक्त कुछ ऐसा है कि यूएस के अंदर जो सभी लोग रहते हैं वो अपने कुत्तों पर इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर देते हैं कुल मिला के, जितना जर्मनी अपने पूरे साल के डिफेंस बजट में भी नहीं करता। इस दुनिया के अंदर हर दिन करीबन 3,60,000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके की यूनिक डेट्स पे भी बच्चों ने जन्म लिया होगा, जो कि 08/08/2008 करके भी बुलाई जा सकती है, या फिर 09/09/09 करके भी बुलाई जा सकती है, या फिर 10 तारीख 10वां महीना 2010 कह के भी बुलाई जा सकती है। और इन्हीं तीनों डेट पर एक महिला मिशिगन की रहने वाली बारबरा सोपर ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। मतलब ये जो डेट बताई है मैंने, इन्हीं डेट्स पे इन्होंने जन्म दिया था। और ये कोई यूनिक बात नहीं है, दरअसल ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी डिलीवरी डेट को डिले करवा देते हैं या फिर पहले करवा देते हैं, बस इस सोच में कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एक यूनिक हो जाएगी। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के रिस्क रहते हैं उस बच्चे के लिए भी, जहाँ पर इन्होंने एक बच्चे को तो करीबन 3 हफ्ते पहले ही डिलीवरी करवाई थी। डिस्कवरी चैनल के ऊपर आपने एक शो तो ज़रूर देखा होगा जिसका नाम था आई शुडंट बी अलाइव, जहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस दिखाए गए कि कोई बंदा जंगल में फंस गया, माउंटेन्स पे फंस गया, समुद्र में फंस गया, लेकिन किसी तरीके से सरवाइव करके निकल आया उस टफ सिचुएशन से, जिसको वो खुद बिलीव नहीं कर सकते थे कि हम उस सिचुएशन में से निकल कर आ गए हैं और अपनी जान हमने बचा ली है। लेकिन इसके अंदर कई सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें थर्ड मैन फैक्टर का काम भी आया है। अब ये क्या है? दरअसल ये एक तरीके का सिंड्रोम हो जाता है इस तरीके के व्यक्तियों को जो कि इस सिचुएशन में फंस जाते हैं, जिसमें उनको ऐसे लगने लगता है कि हमारे आसपास में कोई है, शायद कोई अपना ही है। तो उनको हमेशा ऐसे फील होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ कई बार काम में आ जाती है, जो उनकी जान बचा जाती है। मूवी वगैरह देखने आप में से बहुत से लोग थिएटर में गए होंगे, जहां पर किसी ना किसी ने फ्रंट रो सीट का एक्सपीरियंस लिया होगा। मतलब कि जो सबसे आगे की सीट होती है, मैं बैठा था भाई, स्क्रीन यहाँ सामने यूं होती है, मतलब ऐसे देखना पड़ता है उसमें थोड़ा सा कि ऐसे लोट के देखा जाए, मतलब किसी तरीके से लोट जाए, बंदा पूरा खींचने को हो जाता है। कुछ क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ये सब भावनाओं को समझो। मतलब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब गर्दन में थोड़ा सा दर्द होता है फ्रंट रो की सीट पे बैठने की वजह से। तो जिसकी वजह से लंदन के अंदर एक सिनेमा थिएटर है जिसका नाम है द इलेक्ट्रिक सिनेमा। उसके अंदर होता ये है कि आपकी जो फ्रंट रो की सीट होती है वो डबल बेड के जैसी होती है। मतलब लोट के देखो, यहाँ भी यही हो जाए ना तो सारे बंदे आगे की ही सीट लें,
फिलहाल के लिए अब तो हम क्वारंटीन में बैठे हुए हैं, ऐसा नज़ारा अब तो देखने को नहीं मिलेगा। जहां पर ये जो मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूं, दरअसल ये एक मैप दिखाया गया है कि दुनिया में हर 24 घंटे में इतने सारे प्लेन हवा में होते हैं और किसी ना किसी एयरपोर्ट पे लैंड हो रहे होते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।